तो मतलब 2 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में दोपहर 4 बजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो मेरी पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव का समारोह रखा है। और इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। प्रमुख अतिथि के रूप में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के पूरे अनेक राज्यों के कार्यकर्ता उसमें हजारों की संख्या में आ रहे हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम मतलब जिन जिन लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, जिन जिन लोगों ने आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, उनकी याद भी हम उसमें करेंगे। और जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया है, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी हर राज्य में भी आजादी का अमृत महोत्सव का फंक्शन रखेगी। और आजादी को जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसको मतलब ध्यान में रखते हुए जिन्होंने मतलब देश के लिए खून बहाया है, उनकी याद करने के लिए, जिन्होंने आंदोलन करके जेल में चले गए थे, उनकी याद करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय हमने ले लिया है। और इसका पहला प्रोग्राम जो है ये तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है। और वहाँ शहीदों को याद किया जाएगा। जिस तरह से कल चौधरी का बयान आया कि राष्ट्रपति को लेकर के, उसको लेकर के अब बहुत हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के आप कहते हैं? अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है, अधीर रंजन चौधरी का, इनका नाम तो है अधीर, लेकिन इनका दिमाग हो गया है बधीर। तो मतलब ये अपना दिमाग इसी तरह का चलाते हैं कि उससे पूरे देश का अपमान होता है। राष्ट्रपति पद का उन्होंने अपमान किया है, एक राष्ट्रपति महिला का उन्होंने अपमान किया है, उन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया है, उन्होंने सारे देश का अपमान किया है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी जी ने अपना जो अपोजिशन लीडर का पद है उसको जो छोड़ना चाहिए, या माननीय सोनिया गांधी जी ने उसको उस पद से हटाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की तरफ से मेरी मांग है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है मुझे हिंदी नहीं आती, इसलिए वो गलती से निकल गया है, इसके लिए मैं किसी नेता से माफी नहीं मांगू, मैं जबकि राष्ट्रपति से समय लेकर के जाके उनसे पर्सनली माफी मांगूंगा, सदन के लोगों से या बीजेपी के नेताओं से नहीं मांगूंगा। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं से माफी मांगो ऐसा हमारा कहना नहीं है। हमारा कहना है कि देश की माफी मांगो। राष्ट्रपति पद का इतना उच्च पद है, इसका आपने अपमान किया है और इसीलिए देश के सामने अपनी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के सामने माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, एनडीए के सामने माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी से भी हम समाधानी नहीं। उनको अपोजिशन लीडर पद से सस्पेंड करना चाहिए, उनको वहां से हटाना चाहिए और सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। जिस तरह से ममता ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद आज ममता बनर्जी ने उस मंत्री को इस्तीफा लिया, उसके बाद अब क्या कहना? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के जो चटर्जी नाम के शिक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर कई दिनों से ईडी की इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा भी मिला था, इसीलिए उनको अरेस्ट करके ईडी ने रखा था। और इतने दिनों में मतलब माननीय ममता बनर्जी ने निर्णय लिया नहीं और अभी एक कैबिनेट लेकर उनको वो मंत्री पद से हटाने का निर्णय उन्होंने लिया है। अच्छी बात है, उनका निर्णय देर न आई तो दुरुस्त आई, उन्होंने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसके पहले ही माननीय ममता बनर्जी ने निर्णय लेने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए बहुत देर लगाई। सर, एक आखिरी सवाल, आज कर से मिले और कहे कि जो सिंधे कैंप में सांसद चले गए 12 सांसद, उनका सस्पेंड किया जाए, हम शिवसेना से उनको बर्खास्त करते हैं, उसको लेकर मुझे लगता है कि 12 सांसद 2/3 मेजोरिटी से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है और उनको सस्पेंड करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो मांग करे भी तो भी मतलब स्पीकर कोई उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होती थी तो ऑटोमेटिकली उनका मेंबरशिप जाता था। लेकिन अभी उनके पास सिंधे ग्रुप के पास 2/3 मेजोरिटी है, 18 में से 12 एमपी आज उनके साथ है और भी तो 2-3 एमपी उनके साथ आने की संभावना है। तो संजय राउत के मांग को बिल्कुल मांग में कोई तथ्य नहीं है,
और स्पीकर जी उनको सस्पेंड करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनका 2/3 का ग्रुप उनके साथ है।